कनेक्टेड में है। जैसे ही कल मैं सुबह चुनाव के लिए निकला, क्योंकि मैं प्रत्याशी था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मैं जोली पहुंचता हूं। जोली में मैंने देखा कि वहां पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी वोट डालने आ रहा है उसी को ही रोका जा रहा है, बिल्कुल वोटें नहीं डाली जा रही। वहां पर फिर एबीपी न्यूज वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा जी मैं इस तरीके का चुनाव अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि जिस तरीके का, अगर आपको किसी को प्रमाण पत्र देना था, क्यों खामखाम लोगों को परेशान किया, क्यों खामखाम का ये चुनाव कराया। फिर उसके बाद में मैं ककरौली पहुंचा, ककरौली में देखा मैंने वहां भी यही हालात थे। फिर मैं बूथ पर गया, बूथ पर जाने के बाद में खैर हम जब तक वहां खड़े रहे 10 20 50 वोट जो भी पड़ी उन्होंने आगे लोगों ने डाल दी। जब प्रशासन ने नहीं रोका, मेरे आने के बाद फिर तुरंत बंद कर दिया। फिर वहां पर सड़क पर बहुत उनको भाग दौड़ कराई, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो क्या नाम वहां के इंस्पेक्टर थे वो पिस्टल हाथ में लेके ककरौली की एक महिला के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महिला कह रही है कि तुम्हें गोली मारने का आदेश किसने, तो इंस्पेक्टर कहते हुए नजर आ रहे उस वीडियो में जो मैंने देखा है कि हाँ मेरे पास गोली मारने का आदेश है। उसके बाद में मैं वहां से दूसरे बूथ पे गया, जो क्या नाम कॉलेज है, वहां पे लगभग 2 किलोमीटर चल के आगे ककरौली का दूसरा बूथ है। तो वहां पर मेन रोड पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें HSO सिविल लाइन आशुतोष और उनकी पूरी टीम। तो वहां से मैं गाड़ी में से उतर के अंदर चला गया, मैं और जिला अध्यक्ष जी। हम बूथ तक भी जाने नहीं पाए, इतनी देर में मेरे ड्राइवर का मेरे पास फोन आ गया कि राणा जी आपके बेटे को उन्होंने बुला के थप्पड़ मारे हैं और HSO जो सिविल लाइन है उसने एक लट मारा है। तो फिर उसके बाद में मैंने आगे पूछा, मैंने कहा साहब इस तरह की एक बच्चा है 9th क्लास का, 13 साल की उम्र है, आप उस पर ये जुल्म क्यों किया। उसके इतना मेरे कहने पे फिर तो बच्चे के ऊपर ऐसे टूट पड़े कि उसके साथ में जितना अत्याचार हुआ ऑन कैमरा आपने देखा है, सारी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया गया। मेरा बेटा सदमे में है क्योंकि वो 9th क्लास में है। मैं चाहता हूं कि वक्त रहते हुए उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करता हूं। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव के नाम पर एक बदनुमा दाग मानिए आप। जिस तरीके से ये चुनाव कराया गया है, मतलब इस तरह बैरिकेड करके लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कितना % वोट हुआ है आप देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके, किस तरीके आम मुस्लिमों का आकलन करिए। जो लोग कल 70-80% वोट करना चाह रहे थे उनका वोट ही नहीं करने दिया गया। तो ये तो एक खुला अत्याचार हुआ है, खुला वोट। मतलब जहां एक तरफ प्रशासनिक मशीन को मैंने देखा है कि पूर्व में वोट डालने के ऊपर इतना जोर दिया जाता था कि वोटरों को लाओ, वोटरों का स्वागत करो, वोटरों के लिए गुब्बारों से स्कूल सजाए जाते थे। आज उन्हीं वोटरों पर पिस्टल तानने पर मजबूर हो गई ये प्रशासन, पुलिस। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। क्या है जी पूरा मामला जो आप यहाँ पर है? मामला ये है, आपने देखा कल मेरापुर के अंदर जो चुनाव हुआ है उसी को लेकर ये मामला है। कल किस तरह धांधलेबाजी की गई और लोकतंत्र की हत्या की गई, ऐसा ज़िंदगी में हमने अपने कभी देखा ही नहीं। जो कल हुआ है, एक तरफा चुनाव कराने की कोशिश की गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा देश को बांटने की साजिश की जा रही है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कहीं पत्थर चला रहे प्रशासन के लोग, कहीं पिस्टल को हवा के अंदर लहरा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी होती है। चुनाव है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, वोटर्सों को उनके कागज देख कर उन्हें वापस भगाया जा रहा है। जब उनको बता दिया कि आधार कार्ड नहीं है, कि पहचान पत्र नहीं है, जबकि उनके पास पूरी चीज़ है, इसके बावजूद उन्हें भगाया जा रहा है। और इस तरीके से इंतजाम किए गए थे, ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है। इस तरह हमने ज़िंदगी के अंदर देखा नहीं। 1-1 किलोमीटर तक फोर्स लगी हुई है वो उनके लिए जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और किसके लिए नहीं। अब क्या मांग करने आए आप यहाँ? अब किस तरह की मांग करने आए आप यहाँ? मुस्लिम गली बिल्कुल सील कर रखी थी जी। हमारे जो विधायक जी, इनका बेटा था अब्दुल्ला, छोटा सा बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ता है। उस बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसकी बेइज्जती करके उसकी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती डाल कर ले जा रहे हैं। और उसके अंदर कई लोग ऐसे थे जो वर्दी के अंदर नहीं थे, कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं थी। ये हो क्या रहा है? इन लोगों की जांच की जाए, ये प्रशासन के लोग थे या नहीं थे ये भी तो मालूम नहीं है। क्या बताओ कौन लोग थे, उनका क्या मकसद था, क्या वो कराना चाहते थे। और बाकायदे इंस्पेक्टर के सामने खड़े होकर खुल्ला धमकी दे के बात कर रहे थे। प्रशासन ऐसा खड़ा था, हमें भी जहन के अंदर ये था कि यार ये कोई बड़े अधिकारी, पता चला कि वे कोई वैसे ही थे लुच्चे फंगे जो झगड़ा कराना चाहते थे। किस तरह की मांग है आपकी? मांग सबसे पहली मांग तो कि चुनाव दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव का मजाक बनाया गया है। ये चुनाव बिल्कुल नहीं हुआ, चुनाव का मजाक बनाया गया। लोग वोट डालने, चुनाव का मतलब ही तो ये होता है लोग अपनी राय दें, वोट डालें। वोट डालने का मतलब ये होता है अपनी राय देना। ठीक है।